हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज मैं आपकी बुक रेन ड्रॉप से आपके लिए चैप्टर नंबर 9 लेके आई हूँ, जिसका नाम है हाइड एंड सीक, मतलब लुका छुपी। ठीक है बच्चों। मोती, आप देख सकते हो, मोती वॉन्ट्स टू प्ले, मोती खेलना चाहता है। ही लुक्स फॉर रानी, वो रानी को ढूंढ रहा है, वो रानी को देख रहा है। I am hungry, says रानी, रानी बोलती है मैं भूखी हूँ। I want to eat, मुझे कुछ खाने को चाहिए। जिमी एंड रिमी आर स्लीपिंग इन द बास्केट, आप देख सकते हो कि जो दो बिल्ली है वो बास्केट के अंदर, मतलब टोकरी के अंदर सो रही हैं। मोती वेक अप दैम, मोती उनको उठाता है या जगाता है। कम आउट एंड प्ले विद मी, ही बाक्स, वो बोलता है बाहर चलो और मेरे साथ खेलो, वो भौंकते हुए बोलता है। नॉट नाउ, सेज जिमी, आई एम टायर्ड, जिमी बोलता है अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम स्लीपी एज रिमी, मैं उतना ही सोया हुआ हूँ जितना कि रिमी। मोती goes out, he see a happy in her pond in the green garden, मोती बाहर जाता है और वो देखता है हैप्पी इन हर पॉन्ड, वो हैप्पी को अपने तालाब में देखता है जो कि बगीचे में होता है। विल यू कम एंड प्ले विद मी, ही आस्क, वो बोलता है क्या तुम बाहर आओगी और मेरे साथ खेलोगी। But Happy says no, I am looking for flies. फिर जो हैप्पी होती है, जो वो एक फ्रॉग होती है, हैप्पी बोलती है नहीं, मैं मक्खियों की तलाश में हूँ, मुझे मक्खियाँ ढूंढनी है। मतलब मेंढक को भूख लगी होगी, इसलिए वो मक्खियों की तलाश कर रही है, ढूंढ रही है। मोती सी अ बनी एंड स्टॉप, मोती तभी बनी को देखता है और रुकने को कहता है। विल यू प्ले विद मी, ही आस्क, फिर वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। बनी लुक्स एट हिम, बनी उसको देखती है। मोती नहीं, हेलो मोती, ही से, आई एम ईटिंग अ कैरेट, तो मोती मतलब बनी कहती है हेलो मोती, मतलब उसको ग्रीट करती है, विश करती है हेलो मोती, और वो कहती है मैं तो गाजर खा रही हूँ। सो आई कांट कम एंड प्ले विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती और नहीं खेल सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। मोती इज सैड, और वो बहुत उदास हो जाता है मोती। ही लाइज डाउन ऑन द ग्रास, फिर वो घास पे लेट जाता है। देन ही गेट अप अगेन, फिर वो दोबारा जाग जाता है, मतलब उठ जाता है। ही वॉक्स अराउंड द गार्डन, वो तभी बगीचे में चारों ओर घूमने लगता है। अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है बच्चों, और गार्डन मतलब बगीचा। मोती फाइंड्स अ बास्केट, मोती को तभी एक टोकरी मिलती है। ही टर्न्स इट अपसाइड एंड डाउन, वो उसको पहले ऊपर की तरफ करता है, फिर नीचे की तरफ करता है। एंड हाइड अंडर इट, और उसके बाद वो उसके अंदर छुप जाता है। रानी, जिमी, रिमी, हैप्पी एंड बनी सर्च फॉर मोती, जो रानी मतलब कौन थी, एक बिल्ली थी। जिमी वो भी बिल्ली था, और रिमी वो भी बिल्ली था। हैप्पी एंड बनी ये दोनों फ्रॉग थे, मतलब 3 बिल्लियाँ और एक फ्रॉग और एक खरगोश। वो तीनों मोती को ढूंढ रहे होते हैं, बट दे कांट फाइंड हिम, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाते। हैप्पी हॉप्स नियर द बास्केट, हैप्पी जो होता है वो टोकरी के आसपास कूदते रहता है। ही स्टम्प्ड द मोतीज टेल, मोती बार्क्स अलाउड, वो मोती की जो पूंछ होती है उसके ऊपर कूद जाता है, और मोती जोर से भौंकता है, जोर से चिल्लाता है। Everyone now knows where he is, अब सभी जान गए होते हैं कि मोती कहाँ है।
देन दे चेज हिम राउंड एंड राउंड द गार्डन। फिर वो उसको मतलब बगीचे के चारों ओर उसका पीछा करते हैं। तो बच्चों ये वाली स्टोरी कैसी लगी आपको? देखो पहले उस कुत्ते के साथ मतलब मोती के साथ कोई नहीं खेल रहा था, सब अपने अपने किसी न किसी काम में बिजी थे। जैसे वो रानी मतलब वो जो कैट थी पहली वाली, वो बोलती है कि मैम मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ। देन वो दोनों जो बिल्ले थे वो दोनों बोल रहे हैं हमको बहुत नींद आ रही है। एक तो बोल रहा है कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं उठ ही नहीं सकता। फिर तीसरा जब वो मेंढक के पास जाती है, मेंढक कौन? हैप्पी के पास जाता है जब वो, तब वो बोलता है मैं तो मतलब मक्खियों की तलाश में हूँ, मैं तो भी मुझे भी भूख लगी है, मैं भी मक्खियों की तलाश में हूँ। फिर बनी के पास जाता है, बनी क्या कर रहा होता है? बनी खरगोश वो खाना खा रहा होता है, मतलब वो गाजर खा रहा होता है, इसलिए वो भी मना कर देता है। फिर वो खुद लास्ट में निराश होके थक हार के मतलब पहले वो ज़मीन पे लेट जाता है घास के ऊपर, फिर उछल के फिर एक टोकरी के अंदर छुप जाता है। फिर बाकी सब उसके ढूंढने लगते हैं फिर उसको। ठीक है बच्चों, वैसे आपके साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ होगा कि जब आप खेलने गए होगे पहले सब ने आपको मना कर दिया होगा, फिर जब आप कुछ अपने लिए इंटरेस्टिंग ढूंढते होंगे तो उसी को देखते आपके पास सब आपके आसपास घूमने लगते हैं, है ना? हुआ होगा डेफिनेटली। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। मैच द नेम्स ऑफ एनिमल विद देयर क्राइज। मतलब जैसे कि आप कुत्ते बिल्लियाँ आवाज़ निकालते हैं उनके साथ इनको मैच करना है। जैसे डॉग, डॉग क्या करता है? भौंकता है। तो भौंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क्स, BARKS, बार्क्स मतलब भौंकना। कैट क्या करती है? म्यू म्यू, तो इसमें म्यूज आएगा, MEWES, म्यूज। और फिर फ्रॉग क्या करता है? कर या टर करता है, तो हम इसमें क्रॉक्स करेंगे, CROAKS, क्रॉक्स। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ। डॉग बार्क मतलब भौंकता है, कैट म्यूज करती है और फ्रॉग क्रॉक करता है। ठीक है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ऑफ एनिमल। अब ये जो एनिमल्स हैं इनको ट्रेस करना है। जैसे कुत्ता बना हुआ है और इसके बारे में इसको ट्रेस करते हुए पूरा आपको कुत्ते की फिगर बनानी है, इस डॉग की पूरी इमेज बनानी है, और ये फ्रॉग की भी। देन उनका नाम लिखना है, जैसे DOG डॉग, देन फ्रॉग, देन बनी, रैबिट एंड कैट। ठीक है बच्चों, नाउ राइट देयर नेम्स। मैच द नेम्स इन द स्टोरी विद द एनिमल्स। अब इसमें जो जो जानवर थे उनके नाम के साथ इनको मिलाना है। पहला है नेम्स और दूसरा है एनिमल्स। तो रानी किसका नाम था बच्चों? किटन, वो जो बिल्ली का बच्चा था, किटन का नाम रानी। फिर मोती किसका नाम था? मोती नाम था डॉग का। जिमी किसका नाम था? कैट। और रिमी पपी का। हैप्पी फ्रॉग और बनी रैबिट। ट्रेस दीज लेटर्स। इन लेटर्स को ट्रेस करना है। क्या क्या बने हैं? GJP। फिर आगे इनको आप घर पे कीजिएगा। Y, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा और बताइएगा। ठीक है।